रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी बेटी रोशनी आती है। माँ माँ मुझे नींद आ रही है। आपको पता है ना, मैं जल्दी से खा पी कर 10 बजे से पहले ही सो जाती हूँ। जल्दी से खाना बना दो। अरे हाँ मेरी माँ, मुझे पता है कि तुझे जल्दी सोने की आदत है। काम करके खाना बन गया है, ये ले खा ले। बहुत जल्दी सो रही है ना, ये नहीं माँ के साथ काम में हाथ बंटवा दो। खुद तो जल्दी सो जाती है, लेकिन तेरी माँ तो 11-12 बजे तक ही सो पाती है, सारा काम खत्म करके। हमेशा ऐसा ही नहीं चलेगा, ससुराल में हो सकता है तू लेट जाके। माँ अभी कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसा कौन होगा जो रात को खाना खाएगा, और वैसे भी ये सब काम मैं जल्दी करके सो जाया करूंगी। आपको तो पता है मुझे जल्दी सोने की आदत है। तेरे आदत से क्या होता है, यहाँ पर मैं हूँ, सब काम करते करते टाइम हो जाता है, लेकिन ससुराल में तुझे नानी याद आ जाएगी तेरी। चलो आप खाना खाने को दो, नानी को तो मैं बाद में याद कर लूंगी। रोशनी अपना खाना लेकर टीवी देखते देखते खाना खाने लगती है और उसके बाद ब्रश करके जल्दी सो जाती है। ये पहली बार नहीं था जब उसे जल्दी उठना और सोने की आदत थी। रोशनी टाइम से अपना सारा काम खत्म कर लेती थी। वक्त गुजरता है और रोशनी की मोहित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। जैसे दिन गुजरते ही रोशनी खुद को घर में ढाल लेती है। नई बहू थी, इसीलिए सास और जेठानी रोशनी को खाना जल्दी खाकर सोने दिया करते थे, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही सास उसे खाना जल्दी नहीं खाने देती है। बहू ये प्लेट यहीं छोड़ दो, अभी खाना खाने का समय नहीं हुआ है। देखो तुम शादी करके घर में नई आई हो, इसीलिए तुम्हारे साथ हमने भी खाना खा लिया, वरना हम कभी भी अपने पति के पहले खाना नहीं खाते। वो तो तुम्हारे ससुर जी ने ही कहा था, इसीलिए हम तीनों साथ में खा रहे थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जब तक हम सबके पति घर पर ना आ जाएं, उससे पहले हम डिनर नहीं कर सकते, उनके बाद ही डिनर करेंगे। पर माँ जी, जैसे हम तीनों अपने पतियों के आने से पहले साथ में खाना खा रहे थे, ऐसे अब क्यों नहीं खा सकते? और वैसे भी पापा जी, जेठ जी और मोहित रात के 12 बजे तक आते हैं, तो हम क्या डिनर रात के 12 बजे करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे घर का नियम है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, फिर मैं भी इतना लेट ही खाना खाने लग गई। माँ जी मुझे खाना खाकर जल्दी सोने की आदत है। मैं तो अपने मायके में 9 बजे सो ही जाया करती थी। ऐसे कैसे मैं भूखी रहूंगी रात के 12-1 बजे तक? देखो खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, और अब तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। जैसे हम रहते आए हैं वैसे ही तुम्हें भी रहना पड़ेगा। रात के 12 बजे ही ससुराल में डिनर होगा अब से। ठीक है माँ जी। और हाँ, तुम नई बहू हो, इसलिए माँ जी और मैं तुम्हें यहाँ खाना पीना बनाना सिखा रहे थे, लेकिन अब से इस घर का सारा खाना तुम ही बनाओगी। क्या अकेले? जी जेठानी जी। सास और जेठानी की बातें सुन रोशनी का सर चकरा जाता है और वो रसोई को साफ करके अपने कमरे में आ जाती है। भगवान, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। 9 बजे तक तो मैं रोज डिनर कर लिया करती थी। पता नहीं माँ जी को क्या सांप सूंघ गया है। जैसा था वैसे ही चलने देती, लेकिन अब भूख से मन हटाने के लिए क्या करूं? हाँ, कपड़े दोबारा लगा लेती हूँ। ये कहकर रोशनी अपने और अपने पति के कपड़े अलमारी से गिराकर वापस तय लगाकर लगाने लगती है। 1 घंटा अलमारी सेट करने के बाद भी 10 बज गए थे और वो अपने मेकअप प्रोडक्ट को गिनने लग जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23 24 25 26। अच्छा, तो मेरे पास इतना ही सामान है। कोई बात नहीं, मैं और ले आऊंगी। यार मेरा तो अभी भी ध्यान खाने पर ही जा रहा है। कितना टाइम हो गया? ओह नो, बस अभी तक 11 ही बजे हैं। ये मोहित कब आएगा? ये कैसा रिवाज है कि पति के बाद ही औरतें खाना खा सकती हैं? कितनी पुरानी अजीब प्रथा है। इतनी देर से काम कर रही हूँ, फिर भी वक्त कम ही नहीं होता। मोहित को ही फोन कर लेती हूँ, पता नहीं कब आएगा। रोशनी मोहित को कॉल करती है। हेलो मोहित, तुम क्या कर रहे हो? कब आओगे घर पर? 11 बज रही हैं। क्या हो गया? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं आज पहली बार घर पर लेट आने वाला हूँ। अरे मैं तो रोज 12 साढ़े 12 तक आता हूँ। तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं रखती हूँ। अजीब बात है, आज रोशनी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी? अरे मोहित, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दुकान को बढ़ाने का समय हो गया है। दुकान का सारा सामान बाहर लाओ। और अरविंद, तुमने आज का हिसाब किताब पूरा किया कि नहीं? बस पापा, वही कर रहा हूँ। जी पापा। घर के तीनों जेंट्स एक किराने की दुकान चलाते थे और अपना हिसाब किताब सारा सामान रखकर 12 बजे तक ही घर लौटते थे, और फिर वो 12 बजे घर पर पहुंच जाते हैं। फिर तीनों जेंट्स लोग हाथ मुंह धोकर खाना खाते हैं। अरे वाह,
भिंडी पराठे रायता बनाया है तुमने, मजा आ गया खाकर। हाँ, बहुत अच्छा खाना है। हमारे साथ खाना खाएंगे ना आप सब? हाँ बेटा, आखिर बहू को भी तो यहाँ के रीति रिवाज सिखाने हैं। हाँ, ये तो है। माँ, क्या ये सब जरूरी है? बेटा, जो जैसे चलता है उसको वैसे ही चलने दे। तू जल्दी खाना खा, उसके बाद हम भी खाएंगे। हे भगवान, माँ जी तो डट गई हैं ऐसी प्रथा निभाने में। अब तो ये मेरे साथ रोज होगा। रोज रात के 12:30 बजे मुझे खाना मिलेगा। 12 बजे आते हैं, 12:30 तक खाना खाते, और हम कब खाएंगे? और मैं बर्तन कब साफ करूंगी? 1 बजे तक? वाह। सब लोगों के खाना खाने के बाद घर की तीनों लेडीज खाना खाती हैं। सास और जेठानी के सोने के बाद लास्ट में रोशनी बर्तन मांज कर कमरे में आती है। अरे मोरे मैया, कमर टूट गई मेरी। रोशनी, कमर कस ले, अब तो रोज तेरा यही हाल होगा। सो जा अब। इतना कहते ही रोशनी झट से सो जाती है, पर 6 बजते ही सुबह सास उसे उठा देती है। माँ जी, मैं कल रात को लेट सोई थी। सारा काम खत्म करके थोड़ा सा और सोने देते, मैं 8 बजे उठकर भी सारा काम कर लूंगी। देख बहू, एक अच्छी बहू वही होती है जो घर का सारा काम वक्त पर करे और जल्दी उठे। और तू पहली बहू नहीं है इस घर की। कुसुम ने भी काम किया है और मैंने भी, तो तुझे भी करना ही होगा। औरतों के साथ यही होता है कि वो सही से सो नहीं पाती। जी माँ जी। फिर क्या? रोशनी को चुपचाप सास की बात मानकर नहा धोकर सुबह जल्दी उठकर घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है, और रोज पतियों के डिनर करने के बाद ही पत्नियां खाना खाया करती थीं। ऐसे रोशनी की बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो पाती। साथ ही जेठानी कभी भी उससे तरह तरह का खाना बनवाने की मांग करती थी, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं। हे भगवान, ये भोले चटोरे बनाना इतना मुश्किल क्यों है? भोले चटोरे नहीं, छोले भटूरे होता है। इतना आसान तो है, छोले को उबालो और बनाने रख दो, बस भटूरे फुलाने में मेहनत करनी पड़ती है। चलो अब जल्दी से पापा जी और इनके लिए चाय पकौड़े बना दो, फिर उन्हें ऑफिस भी निकलना है। दीदी, आप मदद करवा देते ना मेरी, और छोले भटूरे बनाने में पकौड़ों की क्या जरूरत है? अरे वो तो उनके लंच में पैक करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट तो वो चाय पकौड़े का करेंगे। और हाँ, माँ जी के लिए पालक के पकौड़े बनाना। अगर अभी जिम्मेदारी नहीं सीखोगी तो बाद में कैसे उठाओगी? ऐसा कहकर कुसुम चली जाती है और रोशनी उबासी ले लेकर रसोई में खाना बनाती है। हे भगवान, एक तो इतना सारा आइटम बनाना पड़ रहा है, ऊपर से ये सब लोग अलग अलग तरह के पकौड़े खाएंगे, और माँ जी पालक के। अब पालक को छांटू मैं? उबासी लेकर रोशनी चाय पकौड़े बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला देती है। शाम को रोशनी खाना बनाने जाती है तो सुमित्रा आती है। अरे बहू, आज रात के डिनर में कड़ी चावल, कचौड़ी, भिंडी की सब्जी, पराठे बना लेना। मीठे में मूंग दाल का हलवा। पर दीदी, आज ऐसा क्या है जो ये सब बनाना है? और मूंग की दाल का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो अभी से ही बनाना शुरू कर दो। वैसे भी वो लोग तो रात के 12 बजे डिनर करते हैं। माँ जी और मैं बाजार से सामान लेकर आते हैं। ये कहकर दोनों सास बहू बाजार चली जाती हैं और बेचारी रोशनी घर में अकेले खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते उसे चक्कर आ जाते हैं। This is a story of two teachers in love. Sanjay wanted to give. शुक्र है बच गई, वरना अभी गिर जाती मैं। पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं। शुक्र है हलवा पहले बना लिया। रोशनी भूखी तो थी ही, ज्यादा काम करने से उसे और चक्कर आते हैं, और जब रात को उसके पति डिनर करते हैं तो वो खाना देते देते बेहोश हो जाती है। रोशनी, रोशनी, क्या हुआ तुम्हें? माँ, इसकी तबीयत खराब थी क्या? आपको थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए इसका। बेचारी दिन भर सारा काम करती रहती है। बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, तू जल्दी से डॉक्टर को बुला। तभी मोहित डॉक्टर को फोन करके बुलाता है और रोशनी का चेकअप करने पर बताता है कि खाने की कमी से उन्हें कमजोरी हुई और बेहोशी हुई। दवाई देकर डॉक्टर चला जाता है और इस बात से मोहित गुस्सा होता है। सुन लिया मम्मी पापा आपने? डॉक्टर ने क्या कहा? बेचारी ने खाना नहीं खाया, और ऐसा उसके साथ कितने दिन से हो रहा होगा। सारा काम करके बेहोश हो गई। माँ, सच बताइए, उसने लास्ट खाना कब खाया था? बेटा, दोपहर में 2 बजे ही खाना खाया था। क्या 2 बजे से अब रात के 1 बज रहे हैं? बहू खाना नहीं खाएगी तो धीरे धीरे तो कमजोरी आएगी ना। मैं जानता हूँ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम तीनों दुकान में लगे रहते हैं और रात को ही आ पाते हैं। अब ये पुरानी प्रथा को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है कि जब तक पति नहीं आएगा पत्नी भी खाना नहीं खाएगी। आज रोशनी की तबीयत खराब हुई है, कल तुम दोनों की तबीयत खराब होगी तो क्या होगा? यही बात पापा मैं भी कहने वाला था। हाँ माँ, हम लोग काम करते हैं, हम बाहर से भी खाना खा सकते हैं। हम लेट हो जाते हैं इसलिए
लेकिन आप तीनों को तो अपना और अपने एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ना। माफ कर दो मुझे लगा पुराने रीति रिवाज हैं, इसे बरकरार रखना चाहिए, लेकिन बात अगर जान पर बनाए तो ऐसे खाने पीने का क्या फायदा। अब से हम तीनों पहले खाकर सो जाया करेंगे और आप सब रात को आकर ही खा लेना। हाँ, अब से तुम्हें ऐसा ही करना है। रोशनी होश में आ जाती है और सुमित्रा बहू को प्यार करती है। इस प्रकार अब रात के 12 बजे डिनर करने वाला ससुराल अब अपने टाइम से ही सब लोग खाते हैं और सो जाते हैं।